हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। आपको होल क्वांटिटी निकालनी है इन 5 पार्ट्स के अंदर। ए पार्ट देखिए, 5% ऑफ इट इज 600। इस बात का यह मतलब है कि किसी चीज का 5%, जैसे 100 में से 5 है तो किसी चीज का 5% जो है वो 600 के बराबर है। अब वो चीज है कितनी, यानी कि ये जो चीज है ना, ये होल क्वांटिटी है। ये आपको बताना है कि वो क्वांटिटी कितनी है जिसका 5% 600 के बराबर है। तो सिंपली इसी तरह से हम इसको लिखेंगे। यहां पे परसेंटेज लिखी जाती है, मल्टीप्लाई के आगे होल क्वांटिटी लिखी जाती है और इज इक्वल टू में यहां पे ऑब्टेन्ड वैल्यू आती है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है। एग्जैक्टली यही फॉर्मेट होगा, इसी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन लिखा जाएगा। तो जो चीज हमें निकालनी है यहां पे, इस चीज को हम कुछ मान लेंगे, एक्स वाई जेड समथिंग कुछ मान लेंगे। तो लेट द होल क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्स। मान लिया ये जो चीज है ये एक्स के बराबर है। तो 5% ऑफ इट यानी कि जो क्वांटिटी है जो हमने एक्स मानी हुई है, तो 5% ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होल क्वांटिटी यानी कि x, इज का मतलब इज इक्वल टू ये बराबर 600 के है। अब ये सिंपल सी एक इक्वेशन बन गई है। इसके अंदर आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x को अकेला छोड़ देंगे हम लेफ्ट साइड में, 600 अपनी जगह पे ही रहेगा। x के पास ये जो 5 है ये यहां पे मल्टीप्लाई में है ना, क्योंकि ऊपर है, तो दूसरी तरफ जब ये जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। और ये जो 100 है ये x के नीचे है यानी कि डिवाइड में है, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। यही इक्वेशन का सिंपल सा रूल होता है कि वेरिएबल के पास जो ऊपर चीज होती है वो दूसरी तरफ नीचे चली जाती है, जो नीचे होती है वो ऊपर चली जाती है। बस अब इसे सॉल्व कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। 5 और 100 ये आपस में मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 1 जा 5 हो गया, इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ गया। ऊपर 600 को मल्टीप्लाई करना है 20 से, तो 3 0 तो पक्का पक्का आएंगी ही आंसर में। 1 2 3 नंबर 6 2 जा 12 हो गया, ये 12 यहां लग जाएगा। तो ऊपर जब इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये 12,000 हो जाएगा। तो जिस वैल्यू की ये बात कर रहा है, जिस होल क्वांटिटी की बात कर रहा है वो 12,000 है। मैं आपको यहां चेक करके भी दिखा देता हूं कि 5% ऑफ होल क्वांटिटी यानी कि ये 12,000, ये बराबर 600 बुक वाला कहता है। आप चेक कर लेते हैं, ये 2 0 से 2 0 कट गए, यहां पे 12 5 जार हो गया है 60 और ये 1 0 600 और इधर भी 600 है, यानी हमारी जो होल क्वांटिटी है एग्जैक्टली ठीक है। तो आप चेक करके भी ये चेक कर सकते हैं। चलिए इसके बाद पार्ट करते हैं बी पार्ट के अंदर है 12% ऑफ इट इज ₹1080। यहां पे अब ये इट है ना और ये रुपीज में आंसर है, तो ये रुपीज ही होंगे। जिस बात चल रही है यहां पे, वो जो क्वांटिटी है यहां पे वो रुपीज ही होंगे। तो 12% ऑफ इट इज ₹1080। तो इस होल क्वांटिटी को हम यहां x मान लेते हैं। लेट द होल क्वांटिटी इज x। तो 12% ऑफ x इज इक्वल टू 1080। ये जो x है ये रुपीज ही है, तो जब हमारा आंसर आएगा लास्ट में तो हमें रुपीज ही लिखने हैं। अब यहां x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला छोड़ देंगे। सेम टू सेम बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे हमने पीछे किया है। x के पास 12 ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा, 100 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। अब इसे काट लेते हैं। देखिए इसमें काटने का बिल्कुल आसान तरीका बताऊं मैं। ये जो 12 है और ये जो 108 है ये आपस में कट रहे हैं, क्योंकि 12 9 जार होता है 108। तो 12 को 12 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा, और यहां पे ये जो 108 इसके आगे ये 0 है, तो इतने को जब मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 9 आएगा, और क्योंकि इसके आगे ये 0 भी है तो ये 0 भी आ जाएगा, तो ये 90 आ जाएगा। 12 से डिवाइड करेंगे, आप करके भी देख लेना, ये 90 ही आएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, यहां पे 90 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 2 3 पीछे के 3 0 तो पक्का आएंगे ही। ये 9 1 जा 9, यानी 90 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 9000 आया। अब ये क्वेश्चन है आपका रुपीज में, तो यहां पे रुपीज जरूर लिखना। तो टोटल जो रुपीज थे वो 9000 थे। 9000 का 12% 1080 होगा। इसके बाद पार्ट करते हैं सी।
सी पार्ट के अंदर दिया है 40% ऑफ इट इज 500 किलोमीटर। अब यहां पे क्वेश्चन किलोमीटर में है, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो भी किलोमीटर में ही लिखा जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी यानी होल क्वांटिटी को यहां पे मैंने x मान लिया है। तो 40% ऑफ इट यानी 40% ऑफ x इज इक्वल टू ये 500 किलोमीटर के बराबर है। अब इक्वेशन बन गई सिंपल, x की वैल्यू निकालनी है। 500 अपनी जगह पे ही रहेगा, x के पास 40 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, x के पास 100 नीचे है यहां पे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब इसे काट लेते हैं, जो चीज कट रही है आपस में, यहां एक जीरो से एक जीरो कट गया ये वाला। इस 4 को मैं 500 से पूरा डिवाइड कर सकता हूं, यानी 500 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 125 आएगा, और 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ये मुझे पता कैसे चला कि जिस भी नंबर के लास्ट में 2 जीरोस होते हैं वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है। आप इसे 4 से डिवाइड करना 125 आएगा, तो ये हो गया है 125, और 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। तो ऊपर 125 इंटू और ये 10 बच गया, नीचे तो 1 है, ये तो खत्म। अब इसे जब मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से तो 125 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 और ये 0 लग जाएगा। 10 की मल्टीप्लाई करने में तो मेहनत करनी नहीं होती, एक 0 होता है, नंबर में एक 0 लग जाता है पीछे। तो ये जो है ये किलोमीटर में है, तो यहां पे किलोमीटर आपको जरूर लिखना है। और लास्ट में चाहे तो आप ऐसे आंसर भी लिख सकते हैं, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 1250 किलोमीटर। चलिए डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट के अंदर 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स। अब यहां पे कुछ मिनट्स होंगे जो कि टोटल मिनट्स हैं, वो हमें निकालने हैं। उनका 70% 14 मिनट्स है, तो जो आंसर आएगा वो मिनट्स में ही आएगा। तो टोटल मिनट्स को हम यानी होल क्वांटिटी को x मान लेते हैं। तो लेट द होल क्वांटिटी इज x। अब 70% ऑफ x इज इक्वल टू 14 मिनट्स, ये दिया हुआ है, ऐसे लिखना है। अब x की वैल्यू निकालनी है, x अपनी जगह रह जाएगा, 14 यहां अपनी जगह रहेगा, x के पास ऊपर 70 है तो ये नीचे आ जाएगा, x की साइड में नीचे 100 है तो ये ऊपर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। 70 और 14 ये दोनों के दोनों 14 के टेबल में आते हैं, 14 1 जार 14 होता है, तो 14 1 जार 14 और 14 5 जार होता है 70, यानी 70 को 14 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। कट गए दोनों आपस में, यहां 100 और 5 कट रहे हैं, ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। 5 1 जार 5 होता है और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 20 होता है। अब सारा कट गया, नीचे 1 आ गया, ऊपर 20 1 जार 20, तो ये 20 आ गई है, और ये क्या है, मिनट्स है। तो अपना आंसर लिख देंगे, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 20 मिनट्स। चलिए इसके बाद ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट के अंदर दे रखा है 8% ऑफ इट इज 40 लीटर्स। अब यहां लीटर्स की बात चल रही है तो आंसर लीटर में आएगा। तो लेट द होल क्वांटिटी इज x। अब x मान लिया हमने, ये जो x है ना होल क्वांटिटी, ये लीटर्स हैं, ये कुछ लीटर्स हैं बहुत सारे, उनका 8% 40 लीटर है। तो 8% ऑफ x इज इक्वल टू 40 लीटर्स। अब वही चीज करेंगे हम, x को अकेला छोड़ देंगे, 40 अपनी जगह पे रहेगा, x के पास 8 ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, x के साथ में यहाँ पे 100 नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 8 और 40 ये सेम टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में, तो 8 1 जार 8 होता है, 8 5 जार 40 होता है। कट गए आपस में, नीचे 1, नीचे का काम खत्म। ऊपर 5 मल्टीप्लाई 100 किया तो 500 आ गया। अब ये जो 500 है ये लीटर्स है, तो अपना आंसर लिख देंगे ऐसे, देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू 500 लीटर्स। क्वेश्चन खत्म। तो इसी तरह से जब आपको होल क्वांटिटी निकालनी होती है तो उसे कुछ मान लेते हैं, और इस फॉर्मेट को हमेशा याद रखना आप। इसमें आप परसेंटेज पूछी हो तो परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, होल वैल्यू पूछी हो तो होल वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ऑप्टेंड वैल्यू पूछी हो तो ऑप्टेंड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। परसेंट के अंदर बस यही 3 चीज होती है, यही इसी एक इक्वेशन से आप तीनों चीज निकाल सकते हैं। क्वेश्चन खत्म।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।